अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिटवीन यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट सेल के बारे में। तो इसको बिटवीन करेंगे, प्रोकैरियोट क्या होते हैं एंड यूकैरियोट क्या होते हैं, प्रोकैरियोट में क्या डिफरेंट है और यूकैरियोट में क्या डिफरेंट है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो प्रो यू का मतलब होता है, ये जो यू लिखा हुआ है इस वर्ड्स की आइडेंटिफाई करते हैं। यू का जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है ट्रू, ट्रू। और ये कैरियोट, कैरियोट का जो मतलब होता है ये होता है न्यूक्लियस, जिसमें क्या हो, ट्रू न्यूक्लियस मौजूद हो, तो उसे यूकैरियोट कहते हैं। जिसमें न्यूक्लियस बिल्कुल परफेक्ट की तरह बना हो और उसे हम कहते हैं यूकैरियोट सेल्स। और जो प्रोकैरियोट सेल्स होते हैं, इसका प्रो का मतलब होता है, प्रो मीन्स परमिटिविटी या फॉल्स, या थोड़ा सा बना। परमिटिविटी का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा बना या गायब हो गया या बना ही नहीं, उसका मतलब है फॉल्स, मतलब बना ही नहीं। तो कैरियोट का मतलब यही है, कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियस मौजूद ना हो। न्यूक्लियस तो होता है मगर उसकी मेम्ब्रेन नहीं होती, उसकी ऊपर वाली मेम्ब्रेन जो बनी हुई होती है वो मौजूद नहीं होती। तो इसकी एग्जाम्पल पर आते हैं। तो एग्जाम्पल प्रो यूकैरियोट की एग्जाम्पल जो होती हैं वो प्लांट सेल में भी होता है, एनिमल सेल में भी होता है और एल्जियल सेल में भी मौजूद होते हैं, न्यूक्लियस और फंगल सेल में भी। लेकिन प्रोकैरियोट सेल पर आते हैं। तो प्रोकैरियोट में क्या होते हैं, न्यूक्लियस मौजूद नहीं होती। तो वो एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया सेल के अंदर जो होती हैं वो न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। तो इसका कौन से बैक्टीरिया, उसका एक हमने नाम रखा, नाम लिया हुआ है, वो है ब्लू ग्रीन एल्जी। इसका एक दूसरा नाम भी है, उसे कहते हैं सैनोबैक्टीरिया। सैनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया। तो मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ आपको कि यू यू का मतलब जो होता है, यू क्या मतलब होता है, यूकैरियोट का जो सेल्स है उसमें यू जो वर्ड है, यू का मतलब होता है ट्रू। और कैरियोट, कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियस क्या हो, मौजूद हो। लेकिन प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट सेल का जो मतलब होता है, प्रो का मतलब होता है परमिटिविटी। परमिटिविटी का मतलब ये है कि बना या थोड़ा सा बना या बना ही नहीं। और कैरियोट, कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस, कि जिसमें न्यूक्लियस नहीं मौजूद हो या बना ही नहीं है। तो इसकी एग्जाम्पल मैंने हमने बताई थी कि प्लांट सेल में भी होते हैं, एनिमल सेल्स में भी न्यूक्लियस होते हैं और एल्जियल सेल में भी न्यूक्लियस होते हैं और फंगल सेल में भी होते हैं। लेकिन प्रोकैरियोट की हमने एक एग्जाम्पल बताई है, बैक्टीरिया सेल्स में मौजूद होते हैं, जिसका हमने एक नाम लिया था ब्लू ग्रीन एल्जी, जिसको हम सैनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। जो सबसे छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं ना, उसको सैनोबैक्टीरिया कहते हैं। अभी आ जाते हैं इसकी जेनेटिक मटेरियल की तरफ। तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है यूकैरियोटिक सेल्स का एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स का। तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होता है कहाँ पर, न्यूक्लियस के अंदर। कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। लेकिन प्रोकैरियोट का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वो जीनोफोर में प्रेजेंट होता है। इसका न्यूक्लियस, यूकैरियोट का क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, लेकिन प्रोकैरियोट में तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है। तो इसका जेनेटिक मटेरियल कहाँ पर मौजूद होता है, तो उसका जेनेटिक जो मटेरियल है वो न्यूक्लियोइड में होता है या जीनोफोर में, या न्यूक्लियोइड में होगा या जीनोफोर में होगा। बहुत बार एमसीक्यूज आते हैं कि प्रोकैरियोट सेल्स के जो है जेनेटिक मटेरियल कहाँ पर मौजूद होता है, तो ऑप्शन दिया हुआ था न्यूक्लियोइड, अगर न्यूक्लियोइड नहीं दिया हुआ तो जीनोफोर तो ज़रूर दिया होगा। तो अब हम यूकैरियोट सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद होता है, वो हम डीएनए के, न्यूक्लियस के अंदर इसका क्या मौजूद होता है, डीएनए मौजूद होता है। डीएनए मौजूद होता है जो क्या होता है, डबल हेलिक्स होता है। क्या होता है, डबल हेलिक्स होता है। इसका डीएनए क्या होता है, डबल हेलिक्स होता है। डबल हेलिक्स, हेलिक्स होता है जो यूं होता है, डबल हेलिक्स। आपको मैं बना के दिखाता हूँ कि डबल हेलिक्स यूं बना होता है, डबल हेलिक्स ऐसे करके डबल हेलिक्स बना होता है इसके लिए। जबकि प्रोकैरियोट जो सेल्स होते हैं उसका जो न्यूक्लियोइड का डीएनए होता है
डीएनए जो होता है उसका डबल हेलिक्स होता है, इसका भी प्रोकैरियोट का भी क्या होता है, डबल हेलिक्स डीएनए होता है। कौन सा होता है, डबल हेलिक्स होता है, इसका भी डबल हेलिक्स होता है। और लेकिन इसका डबल हेलिक्स होता है और क्या होता है, सर्कुलर होता है, इसका क्या होता है, न्यू प्लेन प्लेन होता है। बट जो प्रोकैरियोट का होता है वो क्या होता है, सर्कुलर होता है, सर्कुलर होता है, यूं सर्किल की तरह होता है, गोल गोल कैसे, यूं होता है। डबल हेलिक्स तो होता है मगर क्या होता है, सर्कुलर होता है, ऐसे ऐसे सर्कुलर होता है। कि जो न्यूक्लियस में जो डीएनए होता है वो क्या होता है, प्रोटेक्टिव होता है, प्रोटेक्टिव। यूकैरियोट सेल का क्या होता है, डीएनए प्रोटेक्टिव होता है, लेकिन प्रोकैरियोट सेल का क्या होता है, अनप्रोटेक्टिव होता है, अनप्रोटेक्टिव होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन नहीं होती, इसकी वजह से ये अनप्रोटेक्टिव होता है। तो आगे चलते हैं। क्योंकि क्यों अनप्रोटेक्ट होता है, क्योंकि इसका जो सेल होता है ये प्रोकैरियोटिक का सेल है, तो उसका ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जो डीएनए होता है, डीएनए यूं होता है, यूं डीएनए पड़ा होता है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में से डीएनए पड़ा होता है। और ये प्रोकैरियोटिक का सेल है, प्रोकैरियोटिक का सेल ऐसे होता है, और यूकैरियोटिक का सेल यूं गोल होता है। तो उसका जो डीएनए है वो ऐसे ऐसे पड़ा होता है, क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है, मेम्ब्रेन नहीं होती। तो ये क्या है, ये प्रोकैरियोटिक का सेल है एंड ये यूकैरियोटिक का सेल है। मैं ऊपर नाम लिख देता हूँ, ये यूकैरियोटिक का, यूकैरियोटिक सेल है और ये प्रोकैरियोटिक का सेल है, प्रोकैरियोटिक का सेल है। यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, ये मेम्ब्रेन होती है, ये मेम्ब्रेन ऊपर लगी होती है, न्यूक्लियस के ऊपर ये मेम्ब्रेन होती है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहते हैं। लेकिन इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती इसके। इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, ऐसा ही पड़ा होता है कचरे की तरह, जैसे कचरा पड़ा होता है ना, ऐसा ही यूं घुमा हुआ कीड़े मकोड़ों की तरह ये घुमा हुआ पड़ा होता है। कोई इसमें वो नहीं होती, इसकी आउटर कवरिंग्स में कोई आउटर कवरिंग नहीं होती। इसमें क्या होती है, आउटर कवरिंग इसमें प्रेजेंट एब्सेंट, उसमें इसमें क्या होती है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या होती है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन में क्या होती है, एब्सेंट होती है। लेकिन यूकैरियोट सेल में क्या होती है, यूकैरियोट सेल में, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या होती है, प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, प्रोटेक्टिव होता है, इसको कोई नुकसान नहीं हो सकता, इसमें प्रोटेक्टिव नहीं होता, ये अनप्रोटेक्टिव होता है। तो अब इसमें इसके सेल्स के बारे में बात करते हैं। इसके सेल्स में जो है ना, क्या होता है, इसके सेल्स के ऊपर ना हिस्टोन प्रोटीन लगी होती है, हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या, यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होती है, हिस्टोन प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होती है, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। लेकिन क्या होता है, इसमें एब्सेंट होती है। प्रोकैरियोट में क्या होती है, एब्सेंट होती है, एब्सेंट्स इन हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन क्या होते हैं, ये एक सेल के ऊपर लगी हुई होती है। ये हमारा ब्रेन सेल है, ये हमारा ब्रेन सेल होता है, यूं लंबा स्केल, यूं हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है, ऐसे लगी होती है हिस्टोन प्रोटीन, यूं छोटी छोटी हिस्टोन प्रोटीन लगी होती है। हमारी ये ब्रेन सेल है, और ये ब्रेन सेल होते हैं, बड़े बड़े सेल होते हैं, इसमें क्या होता है, स्टोन प्रोटीन ऐसे लगा हुआ होता है। लेकिन इसके सेल्स में कहाँ नहीं लगी होती, इसमें एब्सेंट होती है, क्या होती है, एब्सेंट्स होती है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि यूकैरियोटिक सेल जो होता है उसके अंदर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन यूँ मौजूद होती है, जिसके अंदर क्या होता है, डीएनए यूँ मौजूद होता है, डीएनए होता है। और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती, तो उसका जो डीएनए होता है यूँ सर्कुलर यूँ ऐसे ही पड़ा होता है। और जब उसको न्यूक्लियस जो मेम्ब्रेन होती है उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहते हैं।
लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होती है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। अब इसके हिस्टोन प्रोटीन होती है जो सेल्स के ऊपर लगी होती है। हमारे ब्रेन के सेल्स होते हैं ना, ये ब्रेन का सेल है। ब्रेन के सेल में क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन ऊपर से लगी होती है, लेकिन एब्सेंट होती है कहाँ, प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होती है हिस्टोन प्रोटीन। इसके बाद हम राइबोसोम्स की बात करते हैं। तो राइबोसोम्स क्या होते हैं, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट दोनों में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। उसमें भी प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंट ऑफ राइबोसोम्स इन यूकैरियोटिक सेल्स, लिखेंगे ऐसे, यूकैरियोटिक सेल्स। एंड प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर कितने मौजूद होते हैं। इसके अंदर होते हैं 80s मौजूद होते हैं। कितने होते हैं, 80s मौजूद होते हैं। और इसमें क्या होते हैं, इसमें प्रोकैरियोट में क्या होते हैं, 7s मौजूद होते हैं, 70s मौजूद होते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल के साथ एक लेक्चर अपलोड करूंगा। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो